हेलो डियर, स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। देखिए आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। शानदार इसलिए है क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मतलब राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी। ये जो प्रश्न होता है आपके फर्स्ट ईयर जीएनए में भी पूछा जाता है और सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में सब में जो है ये क्वेश्चन 110% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? आप देख लीजिएगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में फर्स्ट ईयर में वहाँ भी कितने बार पूछा गया है। सेकेंड ईयर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में देखिएगा वहाँ भी बहुत बार पूछा गया है। थर्ड ईयर के भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड में देखिएगा तो वहाँ पे कितना बार पूछा गया है। समझ गए? मतलब सीधा सीधा कहा जाए तो ये क्वेश्चन 5 से 10 नंबर में पूछता है। लॉन्ग में पूछेगा 10 नंबर में तो कहेगा कि राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी बनाए या कंप्लीट पूर्ण टीकाकरण सारणी बताए। ठीक है, तो ये जो है पूर्ण हम लोग देखेंगे। और ये क्वेश्चन पूछता है कि 0 से 5 वर्ष बनाइए या 0 से 1 वर्ष का टीकाकरण सारणी बताइए। ठीक है, ऐसे भी पूछ लेता है शॉर्ट में। तो कुछ भी पूछेगा, आप अगर ये पूर्ण रूप से टीकाकरण सारणी याद कर लेते हैं, जो कि देखने में बहुत जटिल लगता है लेकिन याद करना बिल्कुल आसान है। समझ गया चीज को? चलिए सबसे पहले इसका कुछ बेसिक चीजें आप लोग समझ लीजिए। जैसे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, ठीक है ना, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी है। ठीक है, टीके का देखिए सबसे पहले आपको सारणी बनाने के लिए टेबल बनाने पड़ेंगे। अब टेबल बनाने पड़ेंगे तो आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं आपको याद रखना है कि कितने इसमें हम जो है खाना यानी डब्बा बनाएंगे। ठीक है, डब्बा यानी टेबल बनाएंगे। सबसे पहले आप जो है हॉरिजेंटल देख लीजिए, हॉरिजेंटल क्षैतिज जो होता है, ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, कुल कितना इसमें जो है हॉरिजेंटल होता है। हॉरिजेंटल के मतलब होता है कि खड़ी लाइन कितना है। देखिए तो आपका एक लाइन ए होगा, एक लाइन ए होगा, एक लाइन ए होगा और एक लाइन ए होगा और एक लाइन ए होगा। समझ रहे हैं ना? कुल 5 जो है आपको डब्बा बनाना पड़ेगा। अब इस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि 5 डब्बा बनाना पड़ेगा। किसको छोटा बनाए, किसको बड़ा बनाए। ठीक है, चूंकि इसमें नाम लिखना है तो इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। इसमें भी बीमारी का नाम लिखना है तो इसको भी बड़ा बनाना पड़ेगा। और बाकी ये जो बीच में जो आपका ये 3 है इसको पतला पतला भी करेंगे तो चल जाएगा। तो ये तो हो गया बेसिक चीज़ें। समझ गए ना? अब देखिए आपको ऐसे वाला में कितना बनाना है। तो ऐसे जो लाइनिंग है वर्टिकल जो है, ये वाला जो वर्टिकल क्षैतिज जो होता है, इसको यानी लेटी हुई जो लाइन है ये कितना बनाना है। खड़ी तो 5 बनाना है, समझ गए, 5 को डब्बा बनाना है। लेकिन लेटी हुई वर्टिकल कितना बनाना है। तो साथियों वर्टिकल अगर आपसे कंप्लीट पूर्ण अगर सारणी पूछता है एग्जाम में, यानी 0 से 16 वर्ष भी अगर पूछता है, यानी कंप्लीट अगर पूछता है तो आपको जो है कुल 13 को बक्सा बनाना पड़ेगा। ऐसे वाला 13 बक्सा बनाना पड़ेगा। समझ गए ना? 13 अगर कंप्लीट पूछेगा तो। लेकिन अगर पूछ देगा 0 से 5 वर्ष, ठीक है, या फिर पूछ देगा 0 से 1 वर्ष, तो इस प्रकार से जो है आप जो है अपने टेबल को सेट कर लेंगे। उसके लिए मैं बता दूंगा लास्ट में कि कैसे सेट करना है अगर इसमें जो है आपसे कुछ शॉर्ट पूछा तो ये तो बेसिक चीज़ें मैं बता दिया। अब चलिए अब एक आप बक्सा बना लेंगे। जो इस प्रकार से सारणी आप देख रहे हैं ना, ये अगर बक्सा बन जाएगा तो सबसे ऊपर के जो लाइन है 13वें लाइन के सबसे ऊपर जो लाइन होगा उसमें कुछ इसका हेडिंग देना पड़ेगा। हेडिंग कहा जाए तो ऐसे वाला 5 है तो 5 को हेडिंग भी होगा ऊपर में। देख लीजिए सबसे पहले है उम्र के हेडिंग होगा। सबसे पहला उम्र लिखा जाएगा कि किसको जो है कब कब जो है टीका दिया जाएगा, ये उम्र लिखा जाएगा। समझ गए? दूसरा जो हेडिंग है टीके का नाम है। इस खाना में सभी टीके के नाम होगा। ठीक है, चलिए तीसरा है मात्रा है, जिसको हम लोग डोज बोलते हैं। इसमें कितना डोज दिया जाएगा ये डोज लिखाएगा तीसरा में। चौथा है डोज का मार्ग यानी खुराक का मार्ग, रास्ता किस मार्ग से दिया जाएगा, जो भी वैक्सीन है किस मार्ग से दिया जाएगा, तो ये मार्ग हो गया। आखिरी जो आपका 5वां है वो है बीमारी से बचाव, मतलब ये जो टीका है किस बीमारी से बचाता है तो इसमें बीमारी का नाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए याद हो गया, उम्र, टीके का नाम, मात्रा का मार्ग और बीमारी से बचाव। ठीक है, समझ गए? चलिए अब देखिए आपसे अगर कंप्लीट टीकाकरण सारणी पूछता है तो उसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है लेडीज का, फीमेल का, उसको ऐड करना पड़ेगा इसी टीकाकरण सारणी में अगर कंप्लीट पूछता है तो। अगर कंप्लीट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल नहीं पूछता है, आपसे देगा कि 0 से 5 वर्ष बनाइए, 0 से 16 वर्ष बनाइए, तो फिर जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि इस बच्चों के लिए जो टीकाकरण है यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। जैसे ही 0 लगाया और उसके बाद जितने उम्र तक पूछेगा तो यहाँ से लिखेंगे। लेकिन अगर कंप्लीट पूछेगा कि टीकाकरण, सीधा कहेगा कि टीकाकरण सारणी बनाइए, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी, तो फिर आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, कंप्लीट बनाना पड़ेगा। समझ गए चीज़ को? चलिए
अब देखिए उम्र वाला सेक्शन में आप कैसे उम्र को याद रखेंगे। सबसे पहले आपको कंप्लीट टीकाकरण सारणी में याद रखना है कि पहला जो 2 टीका होगा वह 2 टीका जो है गर्भ के पीरियड में पड़ेगा, प्रेगनेंसी पीरियड में पड़ेगा। जैसे एक गर्भ के स्टार्टिंग पीरियड में पड़ता है 15 से 20 सप्ताह में पहला जो है आपके टिटनस का टीका पड़ता है, तो यह TT1 हो गया। ठीक है, कितना डोज दिया जाता है TT1 का? 0.5 ml दिया जाता है, 0.5 ml दिया जाता है। ठीक है, किस मार्ग से? तो इंट्रामस्कुलर IM मार्ग से दिया जाता है। ठीक है, और ये कौन सी बीमारी से बचाता है? तो टिटनस से बचाता है। इसका फुल नाम टीटी का क्या होता है? टिटनस टॉक्साइड। समझ गए? चलिए, उसी प्रकार से सब चीज़ सेम रहेगा, सिर्फ उम्र में बदल जाएगा कि ये जो पहला जो टीका लगा रहेगा उसके 1 महीना के बाद यह टिटनस 1 के 1 माह के बाद जो है आपके टिटनस 2 लगता है। समझ गए? और यह भी 0.5 ml, यह भी IM मार्ग और यह भी जो है TT से बचाव के लिए दिया जाता है। तो यह प्रेगनेंसी लेडीज को जो है TT1 और TT2 दिया जाता है। TT1 के 1 महीने के बाद जो है TT2 दिया जाता है। TT मतलब समझ रहे ना, टिटनस टॉक्साइड। ओके, चलिए, मात्रा दोनों में सेम है और इसका रास्ता भी देने का सेम है। समझ गए? चलिए, ये हो गया प्रेगनेंसी में। इसको इंक्लूड करेंगे कब? जब आपसे कंप्लीट राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी पूछा जाएगा तब। लेकिन अगर सीधे आपसे अगर बच्चों के लिए पूछे या फिर आपसे सीधा कहे कि 0 से फलाने 6 वर्ष, 0 से 5 वर्ष, 0 से 1 वर्ष, तो यहाँ से शुरू कीजिएगा, ऊपर वाला को छोड़िएगा, सीधा यहाँ से शुरू कीजिएगा। हेडिंग लिखिएगा जन्म, टीका, डोज, मार्ग और बचाव। ये तो हेडिंग होगा ही यहाँ भी, और सीधा जो है आपको यहाँ से शुरू करना है अगर 0 से पूछेगा, और 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष तक। ठीक है, चलिए, अब देखिए 0 का मतलब होता है जन्म के समय, मतलब बच्चा का जब जन्म लेता है उस समय तो ना कोई कितने दिन का है, ना ही वो कितने महीने का होता है, ना ही वो कोई साल का होता है। तो जन्म के समय भी टीका दिया जाता है। बच्चा जन्म लेता है तो उसको उस समय कुछ टीका दिया जाता है, जैसे BCG का टीका जो कि TB से बचाता है, पोलियो है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, और हेपेटाइटिस B। ये जन्म के समय 3 टीका याद रखिएगा कि बच्चे को जन्म लेता है उस समय दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो है यह BCG TB से बचाता है तो TB है, OPV और पोलियो से बचाता है, पोलियो है, हेपेटाइटिस B से बचाता है। समझ गए? चलिए, ये तो हो गया बचाव भी समझ गए, टीका भी समझ गए कि जन्म के समय कौन सा दिया जाता है। अब यहाँ पे समझना है थर्ड स्टेप में डोज वाला। डोज समझ लीजिए। देखिए, जितना भी आपको आगे OPV दिया जाएगा उस सब में 2 बूंद का ही इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग को पता है, एडवर्टाइज भी चलता है 2 बूंद जिंदगी का। ठीक है ना, जिंदगी का 2 बूंद, ऐसे करके एडवर्टाइज भी चलता है। तो ये 2 बूंद पोलियो का ही दिया जाता है। समझ गए? तो आपको आगे कहीं भी पोलियो OPV दिखेगा तो सब जगह 2 बूंद ही लिखेंगे। BCG का टीका जो है जन्म के समय ही पड़ता है, तो यह जो है 0.05 ml होता है। ये मत समझिएगा कि यह 0.5 लिखा है, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। 0.5 तो बहुत ज़्यादा डोज हो जाएगा, 0.05 ml होगा। समझ गए ना? यह BCG का है। 0.5 ml किसका है? हेपेटाइटिस B के लिए है। समझ लीजिए। तो मैंने क्या बताया? मैंने यही आप लोगों को बताया कि जो बच्चों के लिए जो होगा वह 0 से शुरू होगा, जन्म के समय से शुरू होगा। अब जब जन्म के समय होगा तो उस समय 3 टीका दिया जाता है बच्चे को, एक BCG का, एक OPV का और एक हेपेटाइटिस B का, जिसमें ये जो BCG वाला होता है आगे चल के ख़त्म हो जाता है, और ये जो OPV और ये जो हेपेटाइटिस B है इसका जो है 1 वर्जन, 2 वर्जन, 3 वर्जन आगे चलते रहता है एज के हिसाब से। समझ गए चीज़ को? चलिए, बाकी BCG का यहाँ पे आप लोग खुराक समझ गए कि 0.05 ml, OPV का 2 बूंद, हेपेटाइटिस B का 0.5 ml। बाकी जानते हैं किस किस मार्ग से है। ओके, चलिए, अब जन्म के समय यानी 0 समय रहेगा तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद अब बात आता है 6 सप्ताह यानी 4 सप्ताह का 1 महीना और 2 सप्ताह का 15 दिन। ठीक है, यानी 1.5 महीना या इसी को 6 सप्ताह कहिए। ठीक है, 6 सप्ताह में अब चलिए, अगर मान गए कोई बच्चा को जन्म के समय BCG का टीका नहीं दिया गया, मान गए कि अगर उससे BCG का टीका नहीं दिया गया जन्म के समय, तो जो अगला टीका 6ठे सप्ताह में जो उसको लगेगा ना, उस समय BCG का टीका दे दिया जाएगा। अगर जन्म के समय BCG का टीका नहीं लगा है तो समझ गए, उसी कंडीशन में BCG का टीका दिया जाएगा 6ठे सप्ताह में। देख लीजिए, यदि जन्म के समय नहीं दी गई हो तो BCG टीका दिया जाएगा। समझ गए?
अब ये कितना दिया जाएगा, तो चूंकि इसका एज भी आगे बढ़ जाएगा, 6 सप्ताह हो गया रहेगा, तो इसका 0.05 ml से 0.1 ml जो है इसको BCG का खुराक दिया जाएगा। और ID मार्ग यहाँ है टीबी से बचाव के लिए, समझ गए। उसके बाद अब आता है बारी यहाँ पे एक छठे सप्ताह में एक नया टीका का जो है समावेश होता है, उसका नाम होता है DPT। अब यहाँ पे जो वर्जन होता है DPT 1 चलता है, OPV 1 चलता है और हेपेटाइटिस B 1 चलता है। तो ये वर्जन है याद करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे 0 है तो इसको भी 0 मानिए, OPV 0 मानिए और हेपेटाइटिस B को भी 0 मानिए। लेकिन इसके अगले छठे सप्ताह में जाएगा तो ये जो 0 वाला है ये 1 में बन जाएगा, तो ये 1 हो गया, और ये भी जो है हेपेटाइटिस B वाला भी 1 हो जाएगा। और बाकी एक नया टीका इसमें आएगा, वो आएगा DPT मीन्स कहा जाए तो डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। यह DPT 1, OPV 1 और हेपेटाइटिस B 1 दिया जाता है टीका छठे सप्ताह में, ठीक है। तो यहाँ भी कुल 3 टीका होगा। अगर BCG जन्म के समय नहीं दिया गया होगा तो यह जो है दिया जाएगा, और इसको मिलाकर कुल 4 हो जाएगा छठे सप्ताह में, समझ गए। बाकी 0.1 ml तो BCG के लिए हो ही गया, 0.5 ml DPT के लिए और 0.5 ml जो है हेपेटाइटिस B1 के लिए। और बाकी OPV तो मुख के द्वारा 2 बूंद दिया ही जाता है। आपको कहीं भी हेपेटाइटिस का, DPT का या TT का आगे कहीं भी देखेंगे ना, सब में 0.5 ml जो है इसका खुराक दिया जाएगा। तो ये जो है आपको टेंशन खुराक वाला, मात्रा वाला में टेंशन नहीं लेना है। चाहे जहाँ भी आपको हेपेटाइटिस या DPT या TT देखने को मिलेगा 0.5 ml लिख देंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ भी हेपेटाइटिस 1 वाला में 0.5 है और DPT 1 में 0.5 है, और बाकी OPV 1 में तो 2 बूंद है ही, समझ गए। चलिए बाकी जानते हैं ID मार्ग से दिया जाएगा, IM मार्ग से इंट्रामस्कुलर मांसपेशी में DPT दिया जाता है, और मांसपेशी में ही हेपेटाइटिस B का दिया जाता है। और बाकी मुंह के माध्यम से, ओरल माध्यम से OPV ओरल पोलियो वैक्सीन 2 बूंद दिया जाता है। और बाकी जानते हैं नाम स्पष्ट है, क्षय रोग से बचाता है BCG, और DPT का जो वैक्सीन होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस से बचाता है, OPV पोलियो से बचाता है, और हेपेटाइटिस B1 जो है आपके हेपेटाइटिस B से बचाता है, समझ गए। चलिए छठा सप्ताह हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं 6 के बाद जो है 10वां सप्ताह है, ठीक है। 6 के बाद कितना है, 4 जोड़िए 10 सप्ताह, फिर 4 जोड़िएगा 14 सप्ताह हो जाएगा, समझ गए। जन्म के समय के बाद जो है सीधा क्या होगा, 6 जोड़िएगा छठे सप्ताह, 4 जोड़िएगा 10 सप्ताह, 4 जोड़िएगा 14 सप्ताह, ठीक है। और 14 सप्ताह के बाद सीधे 9 माह आ जाता है। तो ये एज याद रखने का अच्छा तरीका है। बाकी ये जो वैक्सीन सब है इसका वर्जन एक्सटेंड होते जाता है। जो 6 में छठे सप्ताह में जो 1 था वो जो है अब देखिए यहाँ पे 2 हो चुका है, DPT 2, OPV 2 और हेपेटाइटिस B 2, यानी 1 के बाद अब 2 डोज दिया जाएगा। चूँकि इसका एज बढ़ गया है, 10 सप्ताह हो गया है, 6 से 10 हो गया है, तो इसका वर्जन भी बदल जाएगा। और बाकी आपका जो खुराक है, जो मात्रा है वो नहीं बदलेगा। जैसे DPT 0.5 ml ही रहेगा, हेपेटाइटिस B भी जो है 0.5 ही रहेगा ml, और OPV तो 2 बूंद होता ही है। बाकी ये सब तो सेम ही है कि किस किस के बचाव के लिए होता है पता ही है, ठीक है। चलिए अब 10 सप्ताह के बाद फिर 4 जोड़ दीजिए, 14 सप्ताह। 14 सप्ताह कहा जाए तो आप लोग समझ लीजिए कि कितना होता है। 14 सप्ताह आप लोग जान लीजिए कि कितना होता है, एक चीज़ को समझ लीजिए। चलिए 3.5 महीना आपका जो है 14 सप्ताह होता है, समझ गए। महीना में 3.5, सप्ताह में 14 सप्ताह, ओके। बाकी 14 सप्ताह में भी वही है, इसका तीसरा वर्जन शुरू होगा, DPT 1, DPT 3, OPV 3 और हेपेटाइटिस B 3 तीसरा वर्जन है। बाकी ये सब सेम है क्योंकि सब चीज़ सेम ही है, डोज भी सेम है, मार्ग भी सेम है और बचाव भी सेम है, समझ गए। चलिए अब ये 14 सप्ताह तक आ गया चीज़ें, तो आपका ये कोई भी किसी भी चीज़ का जो है वर्जन 3 तक ही ज़्यादा सूट करता है, नहीं कहता है कि 1 बेर माप, 2 बेर माप, 3 बेर माप। तो यहाँ भी 3 वर्जन तक चल गया तो आपका ये वैक्सीन यहाँ समाप्त हो गया, समझ गए। इसका वर्जन समाप्त तो यहाँ ये वैक्सीन भी समाप्त। अब 9वें सप्ताह में जब जाएंगे 3.5 महीने यानी 14 सप्ताह के बाद सीधे 9वें महीना में बच्चा को अगर कोई टीका पड़ेगा तो ये होगा मिजल्स का टीका, खसरे का टीका और विटामिन A का घोल। आप सभी से ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन कि मिजल्स खसरे का टीका जो है कितने माह पर दिया जाता है, कितने समय में दिया जाता है। तो 9 माह पे खसरे का टीका दिया जाता है, याद रखिएगा। और विटामिन A का भी घोल दिया जाता है, समझ गए।
अब देखिए खसरे का टीका तो मैंने आप पहले ही बता दिया कि जो टीका होगा सब जगह जो है आपको BCG छोड़ के सब का टीका का जो खुराक होगा वो हो जो है 0.5 ml होगा, समझ गए। चलिए बाकी यह सब क्यूटेनियस SC मार्ग से दिया जाता है और यह जो है खसरा मिजल्स के बचाव के लिए दिया जाता है, समझ गए। चलिए नो डाउट ओके। 9वें माह में जो है एक और चीज़ें दिया जाता है, वो होता है विटामिन ए का घोल। विटामिन ए का घोल दिया जाता है और यह 1 लाख IU होता है और यह मुंह के द्वारा ओरल मार्ग से दिया जाता है और यह विटामिन ए की कमी से होने वाले बीमारियों से बचाने के लिए दिया जाता है। सिंपल सी चीज़ें हैं, ओके। चलिए अब यहाँ पे आपको 9 माह तक समझ में आ गया होगा चीज़ें, उम्मीद है, ठीक है। समझ में आ गया तो नेक्स्ट देखिए। अब 9 माह के बाद जो है वो 15 माह में बच्चा आएगा, यानी 1 साल 3 महीने में 15 माह और उसके बाद यानी 6 वर्ष तक बच्चे को प्रत्येक 6 माह पर विटामिन ए का घोल दिया जाता है। मतलब समझिए कि 9वें माह में विटामिन ए का घोल मिल जाएगा, उसके बाद जो है उसको 15वें माह पर विटामिन ए का घोल मिलेगा और यह कब तक मिलेगा, यह 6 ईयर तक, 6 साल तक जो है क्या होगा, 6 साल तक जो है मिलेगा प्रत्येक 6 माह पर, यानी 15 महीने पर एक मिलेगा और उसके बाद जो है प्रत्येक 6 माह पर विटामिन ए का घोल 6 वर्ष तक दिया जाएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है कि 15 माह तथा उसके बाद 6 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक 6 माह पर दिया जाएगा। तो ये जो है उम्र हो गया कि 15 माह पर और तथा उसके बाद 6 वर्ष तक प्रत्येक 6 माह पर दिया जाएगा, समझ गए ना। चलिए ये भी विटामिन, यहाँ पे सिर्फ विटामिन ए का ही घोल होगा और बाकी यह जो है चूँकि एज बढ़ गया है, 9 से 15 हो गया है और पूरे 6 वर्ष तक देगा 6 माह पर, तो यह इसका यूनिट भी बढ़ जाएगा और यह 2 लाख IU हो जाएगा, समझ गए। IU होता है इसका यूनिट, समझ गए। तो 2 लाख यूनिट हो गया, 9वें माह में 1 लाख यूनिट था, तो अब जो है यह मुँह से ही होगा और बाकी वही है विटामिन ए के कमी से होने वाले रोग से बचाव के लिए, समझ गए। चलिए अब देखिए ये तो 6 माह पर 6 वर्ष तक चलेगा ही चलेगा विटामिन ए का घोल 15 माह से, लेकिन जब 15वें माह में विटामिन ए का घोल मिल जाएगा तो उसके बाद तो 6 माह पर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में जब 16 से 24 माह जब बच्चा को रहेगा, यानी 16 से 24 माह कहा जाए तो 2 साल तक 15 महीने के बाद, ठीक है, 16 से 24 माह तक बच्चे को डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, DPT का बूस्टर डोज और OPV का भी बूस्टर डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन का भी बूस्टर डोज मिलता है, ठीक है। बाकी मैं पहले ही बता दिया, DPT रहे, हेपेटाइटिस B रहे या मिजल्स का टीका रहे, मात्रा कितना होगा 0.5 ml ही रहेगा। एज कितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपका 0.5 ml ही रहने वाला है, ठीक है। बाकी जानते हैं DPT IM मार्क से ही दिया जाता है, ऊपर भी देखे हैं किस रोग से बचाएगा, तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस से बचाएगा, ओके। चलिए OPV पता है कि 2 बूंद दिया जाएगा, मुंह से और पोलियो से बचाता है, ठीक है। तो 16 से 24 माह में कौन सा टीका होगा, DPT और OPV का बूस्टर डोज होगा, समझ गए। चलिए अब 16 से 24 माह 2 वर्ष तक ये देने के बाद आपको जो है क्या होता है कि 5वें वर्ष में अब टीका लगता है, 5 वर्ष, 10 वर्ष और 16 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे देखिए 5वें वर्ष में DT दिया जाता है, इसमें से P हट जाता है, इसमें से जो है P हट जाता है, DPT जो होता है ना इसमें से P हट जाता है, सिर्फ DT का टीका मिलता है 5वें वर्ष में। यह जो है 0.5 ml ही होता है, IM से ही दिया जाता है और इसमें डिप्थीरिया और टिटनेस से बचाने के लिए होता है, पर्टुसिस P हट जाता है 5वें वर्ष में, समझ गए। तो DT याद रखिएगा, 5वें वर्ष में सिर्फ DT दिया जाएगा, P हट जाएगा इसमें से और बाकी डोज जो सब होता है सब सेम है, ठीक है। चलिए 10वें वर्ष में जो है या फिर 16वें वर्ष में आपको TT का टीका दिया जाता है। TT कहा जाए तो टिटनस टॉक्साइड और यहाँ भी टिटनस टॉक्साइड, ठीक है। बाकी मात्रा वही है 0.5 ml, 0.5 ml, IM मार्ग बचाव क्या, टिटनस टॉक्साइड से और यहाँ भी बचाव टिटनस टॉक्साइड से ही, समझ गए। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपको याद रखना है एज याद रखना है। अगर कंप्लीट टीकाकरण आपसे अगर पूछता है तो क्या जवाब देंगे, कंप्लीट टीकाकरण सारणी पूछता है तो पहले तो आपको गर्भ अवस्था में, शुरुआती के गर्भ अवस्था में दिया जाएगा, ठीक है। अब जब ये टीका दे दिया जाएगा कौन सा TT1 का, तो जब TT2 देने वाला होगा तो यह 1 के 1 महीने के बाद जो है TT2 मिलेगा, समझ गए। तो यह दूसरा, यह पहला, ठीक है। और यह गर्भ अवस्था के होगा समाप्त। अब बच्चे के लिए 0 से हम शुरू करेंगे
तो जन्म के समय 3 टीका बीसीजी का, ओपीवी का और हेपेटाइटिस बी का, ठीक है, ये 3 टीका पड़ता है, समझ गए। अगर जन्म के समय बीसीजी दे रहे हैं तो 0.05 ml देंगे। अगर नेक्स्ट छठे सप्ताह में अगर यहाँ पे बीसीजी नहीं पड़ा जन्म के समय तो नेक्स्ट जो छठे सप्ताह में पड़ेगा वह मात्रा जो है बीसीजी का बढ़ जाएगा और 0.01 हो जाएगा, ठीक है। तो यही सिर्फ आपको एक जो है अपवाद में है, बाकी इसके बाद सब सेम चलेगा। जैसे ओपीवी और हेपेटाइटिस बी और डीपीटी आपको जो है हो जाता है शुरू जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय। उसके बाद छठे सप्ताह में अगर बीसीजी जन्म के समय नहीं पड़ा है तो बीसीजी भी पड़ेगा। बाकी हेपेटाइटिस आपका 1 भी, और इसका जो है यहाँ से वर्जन 1 शुरू हो जाता है छठे सप्ताह से। सबका डीपीटी का वर्जन 1 शुरू हो जाता है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी का वर्जन 1 और उसके बाद जो है ओपीवी का वर्जन 1 शुरू हो जाता है। अब इसमें 4 जोड़िए 10 आएगा और 4 जोड़िए 14 आएगा, ठीक है। 10वें सप्ताह, 14वें सप्ताह और 6वें सप्ताह है, ठीक है। 10वें सप्ताह में वर्जन 2 दिया जाएगा सबका, 14वें सप्ताह में वर्जन 3 दिया जाएगा सबका, समझ गए ना। सबका मतलब जानते हैं ना, डीपीटी के बाद हेपेटाइटिस बी, उसके बाद ओपीवी, समझ गए। ये सब का वर्जन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद 14 के बाद सीधे जो है 9वें माह में सब समाप्त हो गया है 3 वर्जन तक। 9वें माह में आएगा तो मीजल्स का टीका पड़ेगा और विटामिन ए का जो है घोल दिया जाएगा। मीजल्स किस मार्ग से? IM मार्ग से ही मिलेगा, 0.1 मार्ग डोज होगा और खसरे से बचाने के लिए। विटामिन ए कितना दिया जाएगा 9वें माह में? 1 लाख यूनिट और मुंह के द्वारा, और विटामिन ए से होने वाले रोगों से बचाव के लिए, ठीक है। 9वें माह के बाद जो है हम लोग कहाँ आएंगे? 15वें माह या फिर 15वें माह या 15 माह तथा जो है 6 वर्ष की आयु तक प्रत्येक 6 माह पर जो है उसको ए का घोल दिया जाएगा 2 लाख यूनिट मुंह के द्वारा, ठीक है। ये समझ गए। अब हम लोग 15 माह के बाद आएंगे 16 से 24 माह में। 16 से 24 माह में बूस्टर डोज पड़ेगा किसका? डीपीटी का बूस्टर पड़ेगा और ओपीवी का बूस्टर पड़ेगा 16 से 24 माह में। और जानते हैं डीपीटी IM मार्क से दिया जाएगा तो 0.5 ml दिया जाएगा, ओपीवी मुंह से दिया जाएगा तो 2 बूंद दिया जाएगा, समझ गए। चलिए ये हो गया। बाकी बचाव और किस मार्क से दिया जाता है जानते ही हैं। उसके बाद 16 से 24 माह के बाद सीधा 5 वर्ष में आएंगे, 5वें ईयर में। 5 ईयर में जो है आपका जो डीपीटी होता है, डीपीटी में से पी हट जाता है, सिर्फ डीटी का टीका मिलता है 5वें वर्ष में 0.5 ml IM मार्ग से। और बचाता किससे है? तो डीटी है तो डिप्थीरिया टिटनेस से बचाएगा, ठीक है। पी हट जाएगा यहाँ पे, पर्टूसिस के नहीं दिया जाएगा 5वें वर्ष में। उसके बाद जो आपका 10 और 16 वर्ष है, यहाँ पे आपको टीटी का मिलता है टीका, टीटी का टीका मिलता है जो बचाता है टिटनस टॉक्साइड से IM मार्ग से और 0.5 ml। सिर्फ डिफरेंस क्या है? एज का, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर इसी प्रकार से आपका जो है टीकाकरण कंप्लीट सारणी खत्म होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आपके एग्जाम में 5 से 10 नंबर में किसी भी ईयर में, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में पूछेगा तो बना देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे विदा लेते हैं, धन्यवाद।